निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज सामान्य विज्ञान के पार्ट 26 पर चर्चा करेंगे और इनमें कुल 25 सवाल होंगे। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं इसलिए एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला सवाल है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए 56 फीट दूर रहना चाहिए। दूसरा सवाल है, रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। तीसरा सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो वह उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। चौथा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका रंग भी अलग होगा, या कम होगा तो भी रंग अलग होगा। जैसे कि अगर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का अगर है तो उनका विचलन कम होगा। पांचवा नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो प्रिज्म से होकर के अगर निकले तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण उनका विचलन भी कम होता है। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी कोई लेंस को हम डुबाते हैं उत्तल लेंस को तो क्या होता है, उनका प्रभाव घट जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो वायु का जो जल के अंदर जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस के अनुसार यानी अपसारी लेंस के अनुसार से व्यवहार करता है। नेक्स्ट सवाल है, जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो यह अनंत होगी। नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? कोई भी व्यक्ति अपने बॉडी को अगर देखना चाहता है तो उस अपनी बॉडी के फूल आकार का जितना है उनकी लंबाई उनसे आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। 10 नंबर सवाल है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो कोई भी गाड़ी को साइड मिरर जो हम लोग रखते हैं यातायात को देखने के लिए तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है यानी कॉन्वेक्स मिरर। अगला सवाल है 11 नंबर, हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सवाल है, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है वह पेट्रोल गाड़ी में जो है डाले जाते हैं। उसका काम है पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। उसका क्या काम है कार्बोरेटर का? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। नेक्स्ट सवाल है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यह मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है। 14 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी थे, जो शिकागो पाइका जो है फैका नाम करके वन नाम से जो है एक रिएक्टर तैयार किया गया था। दुनिया का पहला रिएक्टर था।
15 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज की खोज की थी। तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, उन्होंने डायनामाइट, एक विस्फोटक पदार्थ है, उनकी खोज की थी। 16 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। 17 नंबर सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने किया है। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है सापेक्षता का। 18 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका क्या करते हैं? एसी को का जो वोल्ट होता है, उनकी वोल्टता जो होती है उसको घटाते या बढ़ाता है। नेक्स्ट सवाल है, महासागर से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो महासागर से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। किससे? आसवन विधि से। 21 नंबर सवाल है, किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किए जाते हैं। तो वह वाष्पीकरण जो होता है उसी द्वारा जो है समुद्र से जल, समुद्र का जो जल होता है उससे जो है सामान्य लवण प्राप्त किए जाते हैं, वाष्पीकरण। 22 नंबर सवाल है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है। तो झाग नहीं देने का कारण है उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहते हैं। क्या रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले रहते हैं। 23 नंबर सवाल है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। तो खाद्य तेल को जो है वनस्पति घी में जो बदलते हैं वह हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। किससे? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। 24 नंबर सवाल है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो रासायनिक तौर पर हीरा शुद्ध कार्बन है। क्या है? शुद्ध कार्बन है। 25वां और अंतिम सवाल है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक यानी लचीलापन जो है बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो वह सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।